शेर का बच्चा शेर ही होता है। लेकिन अगर बचपन से शेर के बच्चे को भेड़ों के झुंड में छोड़ दिया जाए तो निश्चित जानिए कि वो शेर का बच्चा होते हुए भी भेड़ से अधिक और कुछ नहीं होता। हम अपने बच्चों को कितना भी धन दे दें, संपत्ति दे दें, लेकिन अगर हम उनको सानिध्य नहीं देते, समय नहीं देते, तो धन, संपत्ति, सुविधाएं सारे निरर्थक हो जाती हैं और हम बच्चे के चाल चलन पर प्रश्न उठाने का अधिकार खो बैठते हैं। बच्चे के सही विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ है आपका समय, आपका ध्यान, आपके द्वारा दिए जाने वाले संस्कार। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे बहुत कमज़ोर परिवारों में जन्म लेते हैं, गरीब परिवारों में जन्म लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता से चरित्र की शिक्षा सीखी, उन्होंने अपने माता पिता से सत्य और पुरुषार्थ का रास्ता सीखा, स्वाभिमान का रास्ता सीखा, तो वो निर्धन होते हुए भी बहुत ऊंची स्थिति और बहुत ऊंची पहचान समाज के अंदर पा जाते हैं। बच्चे का अगर सही विकास करना है तो समय दें, अपने अनुभव उसके साथ साझा करें, तब जाकर के उसका सम्यक विकास हो पाता है। मुझे एक घटना याद आती है। एक सज्जन बहुत ज्ञानी ध्यानी थे, समाज सेवी थे और समाज को ऐसा रास्ता दिखाते थे कि लोग उनको गुरु के रूप में देखते थे। बड़ी प्रतिष्ठा हो गई उनकी और एक दिन उन्होंने समाज ने देखा कि वो तो हिड़कियाँ बांध करके रो रहे थे, सुबकियाँ ले रहे थे। लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने कहा कि महाराज क्या हो गया। पता चला कि उनके पिता जो 95 साल के थे उनका निधन हो गया और इसलिए वो रो रहे हैं। लोगों ने, भक्तों ने उनको समझाया कि हम आपको समझाते क्या अच्छे लगते हैं, आपने तो हमें सिखा करके उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है जीवन की राह पर। पिताजी को तो जाना ही था, वो तो पका हुआ फल था, टूटना था उन्होंने। और आपने हमें सिखाया कि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। गीता का ज्ञान आपके माध्यम से ही हमें मिला, अफसोस क्या करना है, जिसका जन्म हुआ है मरण तो होगा ही। वो सज्जन चुप हो गए, आंखें पोंछ करके बोले कि बेटा ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरे 95 साल के पिताजी का निधन हो गया। मेरी आयु इस समय 60 साल की है और इस 60 साल की उम्र में मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरा 95 साल का अनुभव चला गया। मैं आज जो कुछ हूँ उनके अनुभव से बना हुआ हूँ। उन्होंने अपने अनुभव मेरे साथ साझा किए और बिना शास्त्रीय ज्ञान होते हुए मेरे पास जो कुछ है उनके अनुभव से है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने कि हम अगर बच्चों के साथ अपने संघर्ष की कहानी को, अपनी ऊंची परंपराओं को, हम जीवन में क्या थे और क्या हो गए हैं और अब बच्चों के माध्यम से हम क्या कुछ होना चाहते हैं, वो अगर हम साझा नहीं करते हैं तो निश्चित जानिए कि हमारे जो लॉलीपॉप चाइल्ड हैं ये कुछ बनने वाले नहीं हैं। और अगर ऐसा होता है तो हम पाप के भागीदार होंगे, क्योंकि हमने संतान तो ली परमात्मा से मांग करके, हमने संतान तो ली गृहस्थ आश्रम में जा कर के, विवाह करा करके, लेकिन उसके साथ अपना धर्म निर्वहन करने में हम कहीं चूक गए। और ये चूकना बहुत बड़ा ऐसा अपराध है कि हम पश्चाताप भी उसका नहीं कर पाएंगे। तो आइए बच्चों को समय देते हैं, संस्कार देते हैं, उनके साथ अपने अनुभव साझा करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ जूझते हैं, उन्हें संघर्ष का पाठ सिखाते हैं, उन्हें सहयोग का पाठ सिखाते हैं और एक अच्छी संतति का निर्माण करते हैं।